जी, मैं ये कह रही हूँ सिंपल सी पूछताछ थी तो ये हुजूम साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी। ट्वीट इस तरीके से किया गया है जिसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पूरी पूछताछ का फायदा उठाना चाहती है गुजरात चुनाव में, हिमाचल चुनाव में। क्या सच में आम आदमी पार्टी की तरफ से विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है? नहीं नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो अपनी संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक फायदे के लिए मिसयूज कर रही है। क्योंकि एक क्रिमिनल के अंदर और एक क्रांतिकारी के अंदर फर्क होता है। क्योंकि जिस प्रकार देश की आजादी के टाइम लोगों के ऊपर त्रासदी करी गई थी, सेम वैसा ही माहौल यहाँ पे क्रिएट करा गया है कि जो लोग इनोसेंट हैं उनके ऊपर गलत आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया जी के साथ सीबीआई ने उनके घर पे रेड करती है, उनके पैतृक गांव में रेड करती है, उनके लॉकर खंगालती है, उनको 1 रुपया नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। और पिछले 7-8 साल के अंदर करीब करीब 500 रेड्स करी हैं और सीबीआई को क्या मिला है, उसकी आउटपुट क्या है? आप देखिए ना, नीरव मोदी देश से पैसा लेके भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, दाऊद भाग जाता है, उसको उसका सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत एक जो पार्टी एक पार्टी जो है वो गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है, एक थ्रेट है। और उससे उनके अंदर एक घबराहट है, बौखलाहट है, और उसको उससे जीतने के लिए वो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। तो उस बात का एक आंदोलन के रूप से निकली हुई पार्टी, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाली, शिक्षा के ऊपर काम करने वाली, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाली, रोजगार के ऊपर काम करने वाली, जो बेसिक मुद्दे हैं अंतिम पंक्ति के, उसके लिए काम करने वाली पार्टी को तंग किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी वो जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन वो जो आम आदमी है उनके मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इस सारे सिस्टम को पूरा देश नहीं, पूरा संसार देख रहा है कि किस प्रकार एक पार्टी को तंग परेशान किया जा रहा है, और इसका मुआवजा इनको देना पड़ेगा आने वाले चुनाव।